फिल्म की शुरुआत एक अमेरिकी सेना का काफिला लास वेगास के बाहर सुनसान हाईवे पर जा रहा है। वे एरिया 51 नामक गुप्त सरकारी केंद्र से एक रहस्यमय कार्गो सामान को लेकर जा रहे हैं। यह जगह एलियंस और खतरनाक प्रयोग से जुड़े षड्यंत्र के लिए मशहूर है। काफिले के आगे चलने वाले ट्रक का ड्राइवर और उसका सहायक आपस में बात कर रहे हैं। वे अंदाजा लगाते हैं कि ट्रक में शायद एलियन, कोई नया जैविक हथियार या कोई और खतरनाक चीज हो सकती है। इसी समय एक नवविवाहित जोड़ा जो लास वेगास में शादी करके लौट रहा है, उसी हाईवे पर अपनी कार चला रहा होता है। दूल्हा अपनी पत्नी से बात करते हुए ध्यान भटकाता है और उनकी कार सामने से आ रहे सैन्य काफिले से टकरा जाती है। इस भयानक टक्कर से एक ट्रांसपोर्ट ट्रक पलट जाता है और उसमें रखा रहा समय के एंटेनर खुल जाता है। सैनिक तुरंत उच्च अधिकारियों को हादसे की सूचना देते हैं और इमरजेंसी टीम को बुलाया जाता है। लेकिन जब तक मदद आती है, कंटेनर का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से एक भयानक खतरनाक प्राणी बाहर निकलता है। ये कोई साधारण जोम्बी नहीं है, बल्कि एक विशाल, ताकतवर और बेहद तेज रफ्तार वाला जोम्बी है। ये क्रूर जोम्बी सैनिकों पर हमला कर देता है। वे इसे गोली मारते हैं, लेकिन गोलियां कोई असर नहीं करती। कुछ ही मिनटों में यह सभी सैनिकों को या तो मार डालता है या उन्हें संक्रमित कर देता है। अधिकारियों की तरफ से आखिरी चेतावनी रेडियो पर आती है, पीछे हटो, इससे मत लड़ो। ये किसी भी हाल में शहर तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब यह नया शक्तिशाली जोम्बी, जिसका नाम जूस है, अपने साथ तारांकन संक्रमित हुए सैनिकों की सेना लेकर लास वेगास की तरफ बढ़ता है। लास वेगास की सड़कों पर रात का नजारा चमक रहा है। कैसिनो, होटल और क्लबों में हजारों लोग जुआ खेल रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और पार्टी मना रहे हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ ही पलों में उनके जीवन की सबसे भयानक रात शुरू होने वाली है। कसीनो के अंदर अचानक एक घायल, खून से सना आदमी अंदर घुसता है। सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड उसकी हालत देखकर उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अचानक वह आदमी गांठ के ऊपर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन को बुरी तरह काट देता है। पूरी जगह चीख पुकार से भर जाती है। कुछ ही पल्लों में कैसिनो में और जोम्बी घुस आते हैं और लोगों पर हमला करने लगते हैं। हर संक्रमित व्यक्ति भी जोम्बी बन जाता है, जिससे संख्या और तेजी से बढ़ती जाती है। पुलिस और स्वाट टीम शहर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जोम्बी साधारण जोम्बी नहीं थे। वे तेज, ताकतवर और बहुत चालाक थे। सरकार को जल्द ही एहसास हो जाता है कि लास वेगास बचाया नहीं जा सकता। फैसला किया जाता है शहर को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। शहर के चारों ओर विशाल शिपिंग के एंटेनर की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता और न ही बाहर आ सकता है। समय बीत जाता है। 6 साल बाद लास वेगास अब भी जोम्बियों से भरा हुआ है और सरकार ने फैसला किया है कि कुछ ही दिनों में शहर पर परमाणु हमला कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ स्कॉट वॉर नाम का एक पूर्व सैनिक एक्स मर्सिनरी एक छोटे से ढाबे में बर्गर बना रहा है। उसका अतीत बहुत दर्दनाक था और अब वह शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसे बिल्टिनका नाम के एक अमीर कसिनो मालिक से एक खतरनाक ऑफर मिलता है। मेरे कसिनो के वार्ड में अब भी $200 मिलियन रखे हैं। सरकार जल्द ही इस शहर को नष्ट कर देगी। अगर तुम ये पैसा ला सकते हो तो तुम्हें $50 मिलियन मिलेंगे। स्कॉट पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वही यह मिशन स्वीकार कर लेता है। वह अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है। मारिया क्रूज, एक बेहतरीन मैकेनिक और स्कॉट की करीबी दोस्त। वेनरोहे, एक खतरनाक योद्धा जो बड़े आरी से जोम्बियों को काटना पसंद करता है। मारियन पीटर्स, एक मजाकिया हेलीकॉप्टर पायलट जो उन्हें बाहर निकालेगी। एक शानदार लेकिन अजीब सा सेफ क्रैकर जो तिजोरी वार्ड खोलने में मदद करेगा। माइकी गुजरमैन, एक इंटरनेट स्टार जो मजे के लिए जोम्बी मारता है। चैम्बर्स, गुजरमैन की साथी जो एक घातक फाइटर है। मार्टिन बिल्टिनाका का दाहिना हाथ जो कैसिनो में एंट्री दिलाएगा। मिशन से पहले स्कॉट अपनी अलग हुई बेटी कैट से मिलता है। कैट क्वारंटीन कैंप में काम करती है। उनके रिश्ते में दूरी है क्योंकि स्कॉट को एक बार अपनी ही संक्रमित पत्नी को मारना पड़ा था। एक मिशन में शामिल होने की जिद करती है क्योंकि उसकी दोस्त गीता अंदर फंसी हुई है। स्कॉट मजबूरी में हाँ कह देता है। अब जोम्बी भरे शहर में घुसने के लिए वे एक कुख्यात स्मगलर कोयोट लिली को ढूंढते हैं। वो जानती है कि शहर में सुरक्षित रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। वह एक भ्रष्ट सुरक्षा गार्ड
बर्ड कमिंस को भी अपने साथ बलि का बकरा बनाने के लिए शामिल करती है। अब टीम लास वेगस में दाखिल होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वे यह मिशन पूरा कर पाएंगे? स्कॉटवर्ड और उसकी टीम जो भी इन्फेक्टेड जोबी से भरे लास वेगास में घुसने के लिए तैयार होती है। शहर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे कंटेनर की दीवारें बनाई गई हैं ताकि जो भी बाहर ना आ सके। टीम की गाइड लिली बताती है कि लास वेगास में दो तरह के जोबी है। शैम्पलर्स धीमे चलने वाले, कमजोर और सड़ते हुए जोबी, अल्फा तेज, ताकतवर और संगठित जोबी जो इंसानों से भी ज्यादा चालाक होते हैं। सुरक्षित रास्ता पाने के लिए लीली सुरक्षा गार्ड बर्थ कमिंग की बलि देती है। अल्फा जोबी क्वीन ज्यूस की साथी आती है और अपने साथियों को बुलाकर कमिंग्स को खींच कर ले जाती है। लीली समझाती है, अगर हम बलि दें तो वे हम पर हमला नहीं करेंगे। टीम आगे बढ़ती है। पूरा लास वेगास वीरान और बर्बाद पड़ा है। शहर की गलियों में हजारों जोबी सो रहे हैं। टीम एक अंधेरे कसीनो से गुजरती है जहां खड़े खड़े सोते हुए जोबी दिखते हैं। मार्टिन टिनाका का आदमी गुपचुप तरीके से चैम्बर्स को गलत रास्ते पर भेज देता है। चैम्बर्स गलती से सोते हुए जोबी को जगह देती है और पूरा कमरा जोबी से भर जाता है। वह बहादुरी से लड़ती है लेकिन अंत में हार जाती है। गुजरमैन उसकी पीठ पर बंधे गैस टैंक में गोली मारता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कई जोबी मर जाते हैं। टीन कसीनो पहुंचती है जहां डायटा एक है। टेक वॉल तिजोरी खोलने का काम शुरू करता है। इस बीच पीटर छत पर हेलीकॉप्टर तैयार करने जाती है। मार्टिन का असली मकसद सामने आता है। वह पैसों के लिए नहीं आया था। उसे टिनाका ने जोबी क्वीन का सिर चुराने के लिए भेजा था। टिनाका अपनी खुद की जोबी सेना बनाना चाहता था। मार्टिन लेली को धोखा देकर क्वीन का सिर काट देता है और उसे एक बॉक्स में रख लेता है। उधर ज्यूस क्वीन की लाश देखकर पागल हो जाता है। वो उसकी लाश उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहां पता चलता है कि क्वीन गर्भवती थी। यानी अल्फा जोबी बच्चे पैदा कर सकते हैं। गुस्से में ज्यूस अपनी पूरी जोबी सेना इकट्ठा कर लेता है और कसीनो पर हमला करने निकल पड़ता है। सरकार ने फैसला बदल दिया। अब परमाणु बम 2 दिन बाद नहीं बल्कि 90 मिनट में गिरने वाला है। डायटर अभी भी तिजोरी खोलने में लगा हुआ है। इसी दौरान केट अपनी दोस्त गीता को बचाने अकेले निकल पड़ती है। वॉर्ड और मारिया कैट को ढूंढने जाने वाले होते हैं, लेकिन जो भी हमला कर देते हैं और मारिया की गर्दन तोड़कर मार देते हैं। मार्टिन अकेले बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिली ने चुपचाप क्वीन का सिर चुरा लिया था। जैसे ही मार्टिन बाहर निकलता है, उसे जो भी टाइगर फाड़कर खा जाता है। इस बीच डायटा तिजोरी खोल देता है, लेकिन तभी ज्यूस खुद पहुंच जाता है। वह वानरोहे को बुरी तरह मारने लगता है। डायटा वानरोहे को तिजोरी में धकेलकर उसे बंद कर देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। डायटा खुद जोबी के हाथों मारा जाता है। हेलीकॉप्टर में आखिरी लड़ाई केट गीता को बचाकर ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यूस उसका पीछा करता है। वह छत से हेलीकॉप्टर तक लंबी छलांग लगाकर कूद जाता है। हेलीकॉप्टर में वॉर्ड और ज्यूस की खतरनाक लड़ाई होती है। वॉर्ड ज्यूस को गोली मारता है, लेकिन ज्यूस उसे काट लेता है। तभी परमाणु बम गिरता है। क्रैश और आखिरी विदाई हेलीकॉप्टर गिर जाता है। पीटर्स और गीता मर जाते हैं। केट अकेली बचती है। वॉर्ड गंभीर रूप से घायल होता है। वह अपनी बेटी केट को आखिरी कुछ शब्द कहता है। फिर जोबी में बदलने से पहले केट उसे गोली मार देती है। एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और कैट को बचा ले जाता है। वानरोही तिजोरी के अंदर सुरक्षित बच जाता है। वह पैसे से भरा बैग लेकर निकलता है। वह एक प्राइवेट जेट लेकर मैक्सिको सिटी जाता है। विमान में उड़ते समय वह अचानक बेहोश सा महसूस करता है। वह वॉशरूम में जाकर आईने में अपनी बाजू देखता है। वहां एक जोबी काटने का निशान है। वह धीरे धीरे समझ जाता है कि वह भी जोबी बनने वाला है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।